हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक जो है हमारा फैक्टोरियल। दोस्तों, हमारे एग्जाम्स में बार बार फैक्टोरियल 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 अलग अलग टॉपिक्स में बार बार पूछा जाता है। चाहे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, या आप कंटिन्यूस प्रोडक्ट में अगर ट्रेलिंग जीरो मतलब कितने जीरो आएंगे उसमें आपको फैक्टोरियल दिखता है, आप अलजेब्रा में देखें तो फैक्टोरियल दिखता है। तो हमारे कई चैप्टर्स में ये एक छोटा सा टॉपिक है फैक्टोरियल। ठीक है भाई, फैक्टोरियल क्या होता है आज मैं उसका डर दूर कर दूंगा। बहुत बेसिक से चीज़ों को समझना, उसके ऊपर 7-8 क्वेश्चन हैं जो हमारे अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, उन सबको हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहला ये आया मेरे सामने लिखा है फैक्टोरियल। दोस्त, कैसे शो करते हैं? किसी भी नंबर के आगे ऐसे ये लिखा है, मतलब मुझसे पूछ रहा है उस नंबर का फैक्टोरियल बताइए। जैसे कि दोस्त मेरे पास आ गया, किसी ने बोला बताओ 3 का फैक्टोरियल क्या होगा। दोस्त बहुत आसान होता है, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल पूछा है वहां से लेकर 1 तक की गिनती का मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्लियर दोस्तों, गुणनफल कर दो। जैसे मैंने लिख दिया 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है भाई, 1 तक का क्या कर दो, गुणनफल कर दो उस नंबर से वहां तक का। मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, तो आप बोलेंगे सर 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो जो भी नंबर है वहां से लेकर 1 तक की गिनती का क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यही हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। किसी ने बोला बताओ 5 फैक्टोरियल, तो दोस्त मैं बोल सकता हूं 5 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ये क्या बन गया मेरा, 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें तो 3 फैक्टोरियल, 3 की 2 से 6 आंसर, 4 तिया 12 दूनी 24। तो दोस्त यहां हो जाएगा 20, 20 की 6 से 120। तो ऐसे करते करते हमारे पास नंबर आते चले जाएंगे। वहीं मैं आपसे बोलूं कि बताओ n फैक्टोरियल क्या होगा, तो दोस्त अब आप बता सकते हो। आप बोलोगे n की गुणा उससे पहले नंबर आएगा n-1, उससे पहले एक नंबर आएगा n-2, उससे पहले एक नंबर आएगा n-3। ऐसे करते करते गुणा चलेंगे और 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो यही मेरा क्या है, फैक्टोरियल है। इसको मुझे समझना है। इस पर अलग अलग क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, बैंकिंग में पूछे जाते हैं, बहुत जगह इसके क्वेश्चन। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब करने जाएंगे तो उसके अंदर फैक्टोरियल के बिना काम नहीं चलेगा। आप प्रोबेबिलिटी में अच्छा क्वेश्चन करने जाएंगे, बिना फैक्टोरियल के काम नहीं चलेगा। तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। छोटा सा कंसेप्ट है, n फैक्टोरियल, जो भी नंबर लिखा है वहां से 1 तक की गुणा। चलिए, इसी में एक चीज और सीखते हैं मेरे दोस्त, एक बात और सीखते हैं, जरा बात समझना। क्या मैं 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1? अभी सिखाया आप लोगों को, जरा इसको ध्यान से देखें तो 3 से 1 तक, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसे क्या मैं 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्त मैं एक और चीज, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं क्या 5 फैक्टोरियल को 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? क्योंकि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होना था हमारा 5 फैक्टोरियल। 5 को यहां रखा, आगे क्या लिख दिया, 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो 4 3 2 1। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। इसी को दोस्त मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल। तो इस बात को समझना है, मुझे इस बात को समझना है कि मैं n फैक्टोरियल को क्या n गुणा में n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं n फैक्टोरियल को n गुणा में n-1 गुणा में n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं?
क्योंकि आगे की बात कौन करेगा, n-2 फैक्टोरियल, यहां आगे की बात कौन करेगा, n-1 फैक्टोरियल, यहां आगे की बात कौन करेगा, 4 फैक्टोरियल। तो आपने दो चीजें सीखी, एक फैक्टोरियल कैसे खुलता है, दूसरी बात किसी भी फैक्टोरियल को उसी नंबर से गुणा उससे एक आगे जो उससे पीछे नंबर आएगा, मतलब एक कम नंबर होगा, उसका फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जो चीज मैंने यहां लिखी है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, वहीं n की जगह मैं आज नाम ले लेता हूं x फैक्टोरियल। तो दोस्त x फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो x गुणा में x-1 का फैक्टोरियल। इस बात को आपको समझना है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको ध्यान में रखना है फैक्टोरियल को। क्लियर दोस्तों? चलिए, यही चीज आपके लिए यहां पर देखो लिखी हुई है। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल 3 2 1 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। तो ऐसे नंबर चलते जाएंगे, n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n से 1 तक की गुणा। इसी के साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है, कहीं पर भी 0 फैक्टोरियल आ जाए तो इसका आंसर भी 1 होता है। ये एक स्पेशल केस है, इस बात को आपको बस दिमाग में रखना है। 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है मेरे दोस्त। क्लियर है? चलिए चलते हैं, जरा क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 फैक्टोरियल। दोस्त समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है 15 फैक्टोरियल बटे में 13 फैक्टोरियल, बताइए इनमें से क्या आंसर आएगा। दोस्त देखो, जो छोटा हो वहां तक बड़े वाले को खींच के ले जाओ। क्या 15 फैक्टोरियल को मैं 15 गुणा में 14 अभी आप लोगों को सिखाया था, गुणा में 13 फैक्टोरियल क्या मैं लिख सकता हूं दोस्तों, बटे में 13 फैक्टोरियल। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कटा, 15 की 14 से गुणा करी तो 15 की 4 से, तो मेरे पास आ गया 60, 6 ऊपर 15 और 6 21, तो आंसर हो गया 210। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास लिखा है 5 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। दोस्त बहुत आसान है, जरा बात को समझना। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, यह है मेरा 5 फैक्टोरियल। -3 फैक्टोरियल है 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ये मेरा हो गया 3 फैक्टोरियल। तो जरा इसको सॉल्व करें। 5 फैक्टोरियल होता है मेरा 120, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो आंसर आ गया मेरे पास 114। मेरे पास आंसर आ गया 114, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों? बिल्कुल बेसिक चीजें जहां फैक्टोरियल का यूज है। अभी आगे रिमाइंडर निकालना, इकाई स्थान मतलब यूनिट डिजिट निकालना, सब चीजें देखेंगे फैक्टोरियल पर आए हुए। जरा कह रहा है कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल्स। ठीक है, जो मुझे ये नंबर दिए हैं, क्या दिए हैं दोस्त, 2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में 8 गुणा में 10। कह रहा है इसको फैक्टोरियल में चेंज कर दो, इनमें से कौन सा आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, जरा समझो। इसमें इसको मैं 2 गुणा 1, इसे 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5 लिख सकता हूं। जरा लिख देते हैं। 2 गुणा 1 है ये 2 गुणा 2 है, ये 2 की मल्टीप्लाई 3 से, ये 2 की मल्टीप्लाई 4 से, ये 2 की मल्टीप्लाई 5 से। क्लियर है दोस्तों? मुझे इनका, अब देखो इन सब में से 2 2 2 कॉमन ले लूं तो बाहर 1 2 3 4 5 5, तो 2 की पावर 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। दोस्त इसको पढ़ो जरा, क्या है 5 4 3 2 1, तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 5 गुणा में 5 फैक्टोरियल। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 2 की पावर 5 गुणा में 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर भाई? क्लियर हो रहा है सभी को? जल्दी से मेरे क्वेश्चन यहां आने से पहले, यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट कर दिया करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझे क्या कहता है। मुझसे बोला 1/9 फैक्टोरियल प्लस में 1/10 फैक्टोरियल बराबर है a/11 फैक्टोरियल। तो बताइए a का मान क्या होगा। 100 होगा, 110 होगा, 121 होगा, 132 होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल वैरायटी के क्वेश्चन फैक्टोरियल के, चाहे किसी भी एग्जाम, चाहे बैंकिंग में, चाहे रेलवे में, चाहे एसएससी में, कहीं भी पूछे गए हों, वहां से आपके लिए उठाकर लाया हूं। दोस्त ये 1/9 फैक्टोरियल है, ये 1/10 गुणा में 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अभी सिखाया था। ऐसे ही इसे मैं अगर लिखना चाहूं a/11 गुणा में 10 गुणा में 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरा इधर लेफ्ट साइड देखिए, अगर मैं 1/9 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस 1/10 बराबर a/11 गुणा में 10 गुणा में 9 फैक्टोरियल। क्लियर है दोस्तों। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ एलसीएम लूंगा 10 का, तो 10 प्लस 1 11/10 बराबर आ गया a/11 गुणा में 10। दोस्त 10 से 10 भी गया तो मेरे पास सॉल्व कर आ गया 11 बराबर a/11। 11 इधर जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 11 गुणा 11, जो आंसर आ जाएगा a की वैल्यू 121। a की वैल्यू आ गई 121, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 121 किसकी वैल्यू है, a की। आने वाले पेपर में यहाँ पर डिजिट चेंज कर सकता है, यहाँ 8, 9, 10 रख सकता है, यहाँ 5, 6, 7 रख सकता है, वो कैसे भी चीज़ों को चेंज कर सकता है आने वाले एग्जाम्स में। चलिए आगे चले, जरा इस बात को समझे क्या कहता है मुझे, जरा ध्यान से देखना। अभी जो रूल सीख कर आए हैं, n फैक्टोरियल को क्या मैं n गुणा में n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वहीं दोस्त यहां पर मेरे पास ऐसे होता x प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो क्या इसे आप x प्लस 1 माइनस 1 एक कम कर देते हैं, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये हो गया मेरा x प्लस 1 गुणा में x फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है भाई, तो जरा क्वेश्चन को समझेंगे। कहता है n प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर है 12 गुणा में n-1 फैक्टोरियल। बताइए इनमें से क्या वैल्यू सही है n की। अच्छा, इसने n फैक्टोरियल पूछा है, इसने क्या पूछा है, फाइंड n फैक्टोरियल। n की वैल्यू नहीं पूछी, n फैक्टोरियल पूछा है। दोस्त जरा देखो, n प्लस 1 और n-1, मेरा मेन मोटिव होता है फैक्टोरियल के साइन को हटाना। तो दोस्त ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो बड़े को छोटे तक ले जा सकते हैं, छोटे को बड़े तक नहीं ला सकते। क्लियर। तो इसे मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 गुणा में n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। मैंने कैसे लिखा, ये अगर 5 है, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 5 4 3, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 गुणा 5 फैक्टोरियल को क्या मैं 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल, वैसे ही मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। इधर देखे तो मेरे पास है 12 गुणा में n-1 फैक्टोरियल। जरा ध्यान से, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल गया तो मेरे पास आ गया n प्लस 1 गुणा में n बराबर 12। जरा देखो, अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने मत लग जाना, जरा ध्यान से, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। 12 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनके बीच में 1 का गैप हो। दोस्त 1 होता है इसका फैक्टर 12 गुणा 1, लेकिन इनके बीच का अंतर 11 का है, 1 का नहीं, इसे नहीं लेंगे। दूसरा देखे 6 गुणा 2, 6 और 2 के बीच में 4 का गैप होता है, 1 का नहीं, इसे भी नहीं लेंगे। अगर दोस्त मैं यहां 4 गुणा 3 लिख दूं तब भी मेरा क्या बनता है, 12 बनता है, और इनके बीच का अंतर क्या है, 3। तो दोस्त n प्लस 1 की वैल्यू हो गई 4, n की वैल्यू हो गई 3।
तो हमारे पास n की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, n की वैल्यू हमारे पास फाइनली निकल कर आ गई, n है मेरे पास 3, n 3 है। क्वेश्चन ने आज n नहीं पूछा मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने पूछा है फैक्टोरियल, मतलब 3 का फैक्टोरियल, जो बराबर होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, जो आ जाएगा मेरे पास 6। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जल्दी से देखो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं जरा। ये क्वेश्चन आया हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एक सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से ज्यादा संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो। क्लियर भाई? ये बात याद रखनी है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से पूरी तरीके से भाग हो। तो दोस्त 6 फैक्टोरियल को तो आप लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इसे नहीं तोड़ते। 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल। वहीं 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल। अगर आपने मेरी नंबर सिस्टम में एलसीएम की क्लास देखी है तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आप लोगों को कराए हैं, और अभी तक नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी यूट्यूब के चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर प्ले लिस्ट में जाकर मेरी प्ले लिस्ट में, जिसमें मैं कंटिन्यूस 2 बजे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं, जिसमें 55-56 क्लास हो चुकी हैं, उसमें जाकर नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ आप देख सकते हैं। दोस्त जब एलसीएम लेना होता है मैंने वहां भी सिखाया है, दोबारा से बताता हूं। सारे नंबरों में जो कॉमन है पहले तो उसे लिख लो। कॉमन कौन है? अब बात करेंगे 7 की। 7 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, तो फिर भी 7 को मुझे लेना पड़ेगा। क्लियर भाई? जब भी एलसीएम लेते हैं तो जितना मैक्सिमम नंबर हम बटोर सकते हैं वो उठाते हैं। वहीं 8 भी यहां आ जाएगा। तो अब बताओ 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल, क्या मैं बोल सकता हूं 8 फैक्टोरियल? तो मेरे पास आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल। इनका क्या है? एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर दोस्तों? वहीं ये क्वेश्चन अगली बार आपके पेपर में आ जाए कि बताओ एचसीएफ क्या होता है, किस किस का? 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल का। दोस्त एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को भाग करे। एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से भाग हो। तो एचसीएफ में भी ऐसे बस कॉमन नंबर उठाते हैं, तो कॉमन सिर्फ क्या है? 6 फैक्टोरियल। अगर एचसीएफ की बात करूं तो इन तीनों का एचसीएफ है 6 फैक्टोरियल, इन तीनों का एलसीएम है 8 फैक्टोरियल। ये ध्यान में रखेंगे। क्लियर दोस्त? चलिए आगे चलते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आया मेरे पास, बहुत शानदार, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। कहता है दोस्त 23 का फैक्टोरियल बटे में 105 है, बताइए क्या शेषफल बचेगा? क्या पूछा है मुझसे? रिमाइंडर पूछा है। रिमाइंडर पूछा है क्या होगा, शेषफल पूछा है क्या होगा। दोस्त अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ध्यान से देखना। क्या मैं 23 फैक्टोरियल को अगर तोड़ूं तो 23 गुणा में 22 गुणा में 21 गुणा में 20 गुणा में 19 ऐसे ही लिखता चला जाऊंगा। ऐसे करते करते आखिरी में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। हमने फैक्टोरियल का मीनिंग जो सीखा वो यही सीखा है, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल आपको निकालना हो वहां से 1 तक की सारे नंबरों की क्या कर दो? गुणा कर दो। बटे में है 105। 105 दोस्त जरा ध्यान से देखना, बहुत ही, अगर मैं 21 की गुणा 5 से करूं दोस्त, 21 की गुणा 5 से करूं तो क्या मेरे पास 105 आता है? बिल्कुल आता है। मतलब ऊपर जो मेरा न्यूमरेटर बैठा है उसमें मेरा 105 एक नंबर बनेगा, भाग में 105 इस 105 को काट देगा तो मेरा शेषफल जो रिमाइंडर आएगा वो क्या? 0 आ जाएगा। मेरा कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब ये क्वेश्चन भी मुझसे पेपर में बार बार पूछा गया है,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जरा देखो, नंबर सिस्टम के अंदर भी फैक्टोरियल आ गया। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा। आज मुझे नंबर सिस्टम में भी क्या दिख गया, फैक्टोरियल। तो दोस्त क्या कहता है, कहता है 1 का फैक्टोरियल प्लस में 2 का फैक्टोरियल प्लस में 3 का फैक्टोरियल प्लस में 4 का फैक्टोरियल प्लस में 5 का फैक्टोरियल प्लस में 6 का फैक्टोरियल, ऐसे प्लस करते करते 999 का फैक्टोरियल। सही है दोस्त। इन सबको जब जोड़ दूंगा तो इनका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट, मतलब आखिरी में जो डिजिट होती है वो क्या होगी। दोस्त जरा समझो, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, 2 गुणा 1 2, 3 का फैक्टोरियल मतलब 6, 3 दूनी 6, 4 का फैक्टोरियल मतलब 24। सही है दोस्त, अभी सीख कर आए। 5 का फैक्टोरियल दोस्त 120, 6 का फैक्टोरियल दोस्त 720, ऐसे करते 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 मैं 999 फैक्टोरियल तक गया। जरा प्लस करके ध्यान से देखो, 5 के आगे जितने नंबर हैं, 5 के आगे जितने नंबर है उन सब का इकाई स्थान 0 आएगा, क्योंकि इसके बाद 7 से गुणा, 8 से गुणा करता रहूंगा। 720 में 7 से गुणा करूंगा तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, सबका इकाई अंक 0 0 0 आ जाएगा। तो इसके आगे के नंबरों का कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके सबके इकाई अंक क्या होंगे, 0 0। फर्क पड़ेगा सिर्फ शुरू के 4। तो दोस्त इसका इकाई अंक है 4, ये है 6, ये है 2, ये है 1। इनको जरा जोड़ दो, इनको जरा जोड़ दो। तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। तो इकाई अंक क्या हो गया मेरे दोस्त, 3 हो गया। तो मेरे पास यूनिट डिजिट आ गई 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। तो आज के बाद आपको यहां 999 हो, 100 हो, 1000 फैक्टोरियल हो, 1 लाख फैक्टोरियल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में अगर प्लस बैठा है तो दोस्त सिर्फ शुरू के 4 इकाई अंक के लिए जिम्मेदार होते हैं, बाकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकियों का इकाई अंक क्या आने लग जाएगा, 0 0 0। तो बस 4 फैक्टोरियल का 4 है, 3 फैक्टोरियल का 6 है इकाई अंक, 2 फैक्टोरियल का 2, 1 फैक्टोरियल का 1, इनको जोड़ेंगे तो इकाई अंक 3 आ जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। इस साल 2024 में किसी ना किसी एसएससी के पेपर में पक्का ये क्वेश्चन रिपीट मारेगा, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम हो आपका, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन रिपीट मारेगा। चलिए, इसी के ऊपर एक और मैंने और अच्छा क्वेश्चन बनाया, जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। आज बोल रहा है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल है, प्लस में 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल है, और ये कहां तक जा रहा है, 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। दोस्त बात समझना, आज भी मुझसे क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है, मुझसे यूनिट डिजिट पूछी है, तो घबराने की बात नहीं है, हमने कंसेप्ट सीखा है। दोस्त ये 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, ये 2, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6, 6 की पावर 6, 4 फैक्टोरियल हो गया मेरा 24, 24 की पावर 24। आगे देखें तो 120, 120 की पावर 120, 6 फैक्टोरियल 720, इसकी पावर 720। ऐसी चलते चलते आखिरी में 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। निकालने की जरूरत नहीं है कभी 100 फैक्टोरियल निकालने बैठ जाओ, जरा कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लिया तो कुछ भी नहीं है दोस्त। 1 की पावर 1 हो गई यूनिट डिजिट, 2 की पावर 2 4 हो गई यूनिट डिजिट। हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की।
यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 6 की पावर 6, दोस्त 6 की कोई भी पावर हो, बात याद रखना, 6 की कोई भी पावर हो, 6 की पावर n, 6 की पावर n हमेशा आखिरी में 6 देता है। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, तो हमेशा क्या आता है 6। तो 6 की पावर 6 यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। सही है, आगे चलिए। अब है 4 की पावर। अब देखो 4 की पावर सीखने वाला है दोस्त। 4 की पावर 1 होता है यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट होती है 6, 4 की पावर 3 यूनिट डिजिट होती है 4, 4 की पावर 4 यूनिट डिजिट होती है 6। तो हमने एक कंसेप्ट सीखा कि 4 की पावर जब भी एक ऑड नंबर होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 आएगी, और 4 की पावर जब भी इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। तो दोस्त 4, इस 4 को पकड़ो, 4 की पावर इवन नंबर, यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, जल्दी जल्दी में यहां 4 लिख देते हैं, यहां क्या आएगा 6, क्योंकि हमने यहां पर क्या करा है 4 की पावर इवन। 24 मेरा क्या है इवन नंबर। आगे का फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त, 0 इसके आखिरी में है, ठीक है। इसकी पावर कितनी भी कर लूं, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा 0। इकाई अंक इसमें क्या आएगा 0, इकाई अंक क्या आएगा 0। तो 4 फैक्टोरियल के आगे बात नहीं करनी, यहीं तक काम खत्म हो जाएगा मेरा। तो दो सब जोड़े, 6 और 6 12, 12 4 16, 16 और 1 17, तो मेरा इकाई अंक क्या आ गया 7 आ गया, मेरा इकाई अंक आ गया 7। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्त, ये उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, इस बात को समझना है आप लोगों को। देखो यहां पर मैं गलती से 4 लिख देता तो 6 4 10, 10 और 5 15, इकाई अंक 5 हो जाता, वो भी मेरा ऑप्शन में बैठा है, ये कभी सही नहीं होगा। क्लियर भाई। तो यूनिट डिजिट क्या होती है, इसकी क्लास भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से नंबर सिस्टम में सिखाई है। अभी जाकर अगर आपको इन चीजों में दिक्कत आती है यूनिट प्लेसेस में, तो अभी जाकर नंबर सिस्टम की क्लास देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज सिखाई है, कैसे आप लोगों को यूनिट डिजिट पहचाननी है। क्लियर भाई। तो दोस्त आज यहीं तक ही क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं आपको सिखाना चाहता था, 9 क्वेश्चंस, जिन 9 क्वेश्चन से हमने सीखा। अच्छा एक क्वेश्चन और है दोस्त, एक क्वेश्चन और है, जल्दी से 10 क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है यूनिट डिजिट बताइए दोस्त, यूनिट डिजिट बताइए। एक और क्वेश्चन यूनिट डिजिट का फैक्टोरियल में कहता है 68 फैक्टोरियल अपॉन में 13 फैक्टोरियल। बताइए मुझे जल्दी से कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, यूनिट डिजिट बतानी है दोस्त। 68 फैक्टोरियल को क्या मैं 68 इंटू 67 इंटू 66 ऐसे करते 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 क्या 13 फैक्टोरियल तक लिख सकता हूं, बटे में 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल गया। अब बात को समझो, मेरे पास रह क्या गया 68 इंटू 67 इंटू 66 इंटू 65 ऐसे करते करते 14 तक मेरा मल्टीप्लीकेशन रह गया। इसकी मुझसे क्या पूछी है, यूनिट डिजिट पूछी है। दोस्त यूनिट डिजिट की एक और बात याद रखना, जहां पर भी 2 और 5 का मिलन होता है, 2 और 5 का मिलन होता है, वहां पर यूनिट डिजिट 0 हो जाती है। यूनिट डिजिट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो दोस्त यहां देखो 65 में एक 5 दिख रहा है, एक 66 में देखो, 68 में देखो, 14 में देखो 2 दिख रहा है। तो इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी डिजिट इधर कोई भी नंबर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्त। तो मैंने यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट पर, रिमाइंडर पर क्वेश्चन, एलसीएम पर क्वेश्चन, नॉर्मल फैक्टोरियल कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर क्वेश्चन, ये हमारा यहां भी बेसिकली हमने क्या किया था, एलसीएम लेकर या सॉल्व करके इसे कर दिया था। तो ये सब फैक्टोरियल में क्या है, बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जब आप पेपर देने जा रहे हैं, चाहे एसएससी का, चाहे बैंकिंग का, चाहे रेलवे का, क्योंकि फैक्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है जो
अलग से नहीं पूछा जाता। अलग अलग चैप्टर में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, हमने एलसीएम में देख लिया, हमने यूनिट डिजिट में देख लिया, हमने रिमाइंडर में देख लिया। छोटे छोटे टॉपिक्स में ये बीच में घुस के आ जाता है। एक तरीके का ऑपरेशन है जिसे हमें समझना है। क्लियर दोस्तों?